लेकिन माँ बहनें मुझे मुख्तसर समझाना ये है, चूँकि ये बयान सास के लिए है, सासों के लिए। अब हमारे प्रोग्राम में मैं कभी कभी सोचता हूँ कि આપણા જ્યારે પ્રોગ્રામ થાય છે તો દુલ્હનનો પણ અલગ પ્રોગ્રામ, દુલ્હાઓનો પણ અલગ પ્રોગ્રામ, સાસુઓનો પણ અલગ પ્રોગ્રામ, સસરાઓનો પણ અલગ પ્રોગ્રામ, પણ વધારે ત્રાસ તો નણંદનો હોય છે, તો નણંદનો પ્રોગ્રામ કેમ નથી રાખતા? એ બી એક સવાલ છે કે વધારે ચલો સાસુની ઊંચ નીચ તો વહુ બરદાસ્ત કરી લે છે, ઘરમાં આવવાવાળી વહુને બરદાસ્ત થઈ જાય છે, પણ જે પેલી નણંદ જે હાકીમ બની જાય છે એની ઊંચ નીચ તો વહુને બરદાસ્ત થતી નથી। તો મા બહેનો એનો જવાબ એ છે કે જ્યારે તમે તમારી વહુને સારી રીતે રાખશો તો તમારી દીકરી એના સાથે ખોટું કરી શકશે નહીં। अब સાસુઓને શું હિદાયત આપવામાં આવી છે એ હું તમને બતાવવા ચાહું છું। सासुओं को चाहिए, देखो अब मैं आपके लिए कुछ मुख्तसर बातें बतलाता हूँ। सास के लिए हिदायत, सास को चाहिए कि बहू के साथ अपनी लड़की जैसा बर्ताव करें, जैसे तुम अपनी बेटी के साथ मामला करते हो वैसे ही आने वाली बहू के साथ भी मामला करो। इसी तरह प्यार मोहब्बत से अपनी बहू को रखना चाहिए कि वो अपनी अम्मी को भूल जाए, उसके आराम और राहत का पूरा पूरा ख्याल रखना चाहिए। आज बहुत सी मर्तबा ऐसा होता है बेटी के आराम का तो पूरा पूरा ख्याल होता है, लेकिन बहू के आराम का पूरा पूरा ख्याल नहीं रखा जाता है। हाकिमाना तरीका इख्तियार न करे, ऑर्डर न करे, हम करी ले फलाणु करी ले, नहीं तुम अपनी बेटी को कैसे मोहब्बत से समझाते हो, बेटी को कैसे मोहब्बत से किसी काम का हुक्म देते हो, बहू को भी इसी तरीके से मोहब्बत से कहो। कोई गलती उससे हो जाए तो उसको माफ़ कर दे। अरे नादान है, बहू है, अभी माँ बाप का घर भूलने में बहुत दिन लग सकते हैं, बहुत महीने लग सकते हैं, बहुत साल लग सकते हैं। इसलिए अगर कोई नादानी कर बैठे तो उस पर जुल्म का मामला न करो, ज़्यादती का मामला न करो, बल्कि उसे माफ़ कर दो। उसकी गलती को दूसरी औरतों के सामने बयान न करो। आज बहुत सी मरतबा हमारी बहू तो 10-10 વાગ્યા સુધી પડી રહે છે, 11-11 વાગ્યા સુધી પડી રહે છે, એને તો કઈ સવારનું ભાન જ નથી। नहीं माँ बहने, अगर ये बातें तुम अपनी बहू के बारे में करोगी तो तुम्हारी बहू के दिल में तुम्हारी मोहब्बतें नहीं आ सकती है, बल्कि तुम्हारी बहू तुम्हारी नफ़रत, तुम्हारी बहू के दिल में तुम्हारी नफ़रतें पैदा हो जाएगी। उसकी गलती को दूसरी औरतों के सामने बयान न करे, उसके घर वालों का जिक्र बुराई के साथ न करे और न घर में किसी को करने दे। अरे तारो बाप तो आओ छे, तारी माँ तो आवी छे, तारी बूनो तो आवी छे। माँ बहने ये बहू के दिल को ज़ख्मी ज़ख्मी कर देती है। अगरचे वो तुम्हारे वेवाई है, लेकिन उसकी तो सगी माँ है, उसका तो सगा बाप है। उसने अपनी माँ को छोड़ा, अपने बाप को छोड़ा, और हम उसके दिल को इसकी माँ की बुराई करके, इसके बाप की बुराई करके इसके दिल को ज़ख्मी करे, इसके दिल को ठेस पहुँचाए। मैं कसम खाऊं तो गलत नहीं, फिर हमारी ज़िंदगियों में और हमारे घरों में कभी भी सुकून पैदा नहीं हो सकता है। खाने पीने में अपनी औलाद जैसा बर्ताव करें। खुद तो अपनी बेटी को ताज़ा खिलाते हो कि भाई तू नाश्ता में ताज़ी रोटी खाई ले, और बहू को कहा जा रहा हो कि तू रात में पड़ेली बासी रोटी खाई ले। मैं ये नहीं कहता कि बासी रोटी नहीं खानी चाहिए, लेकिन इंसाफ का मामला होना चाहिए। बहू है तो कोई पराई नहीं है, ये हमारे बेटे की बीवी है, तो हमारे घर का एक मेंबर है। अब उसे ऐसी बेटी जैसी मोहब्बत देनी चाहिए कि उसे भूल से भी अपनी माँ के घर की तरफ जाने का तसव्वुर न हो। अगर किसी वक्त तबीयत में सुस्ती हो या कोई बीमारी हो तो उसको काम करने से मना कर दे। बहुत सी मरतबा मैंने कई घरों का ये हाल देखा है। बहुएं बेचारी इतनी मजलूम होती है, हालांकि उन्हें बड़ी परेशानी भी होती है, बीमार भी होती है, लेकिन इस वजह से वो काम से मना नहीं कर सकती अपनी सास को कि मैं सास को कहूँगी कि अम्मी आज मुझसे काम नहीं होता है तो सास मुझे डांट देगी। नहीं माँ बहन, अगर तुम्हें मालूम है कि ये कमज़ोर आने वाली बहू, इसको ज़रा तकलीफ़ है, वो ज़रा तकलीफ़ में है, तो उसको खुद कह दे नहीं बेटी आज तुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है, हम ज़मीन वालों के साथ रहम का मामला करेंगे, आसमान वाला हम पर रहम का मामला फरमाएगा। और माँ बहने याद रखो, अगर कोई बीमारी है, अगर वो बीमार हो गई है तो इसके इलाज कराने में भी देरी ना करे, उसके काम को सराहा करे, उसके काम की तारीफ़ करे, और कभी कभी हो सके तो उसे कुछ इनाम भी देना चाहिए। अब बेचारी बहू शादी करके घर पर आई है, अरे उसके पियर में तो कभी उसने खाना भी नहीं बनाया है, अब यहाँ पर खाने बनाने में कभी कुछ गलती हो गई, तारी माए तो तेने रोते सिखवाड़ी से कि नहीं सिखवाड़ी, तारी माए कोई लखड़ आपिया से कि नहीं आपिया, ये कहकर उसके दिल को ज़ख्मी न करे, ये कहकर उसके दिल को दुखी न करे। माँ बहने, हदीस शरीफ में हमारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक मरतबा हमारे नबी ने क्या फरमाया, मेरे सहाबा किराम, अगर कोई काबतुल्लाह को, बैतुल्लाह को 100 मरतबा तोड़ दे,
नऊज़ुबिल्लाह ऐसी गलीज़ हरकत कौन कर सकता है? काबे को कौन 100 मरतबा तोड़ सकता है? और हमारे नबी ने फरमाया मैं मोहम्मद उसे अपने हाथों से 100 मरतबा बनाऊं, मुझे इस पर कोई अफसोस नहीं जितना एक मुसलमान के दिल पर राई के दाने के बराबर तकलीफ़ पहुंचाने पर अफसोस होता है। और आज माँ बहनें, मैंने बहुत सी औरतों को देखा है, वो अपनी बेटियों के लिए तो सुख चाहती हैं और अपनी बहुओं को दुखी करती हैं। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। कमा तदीन तुदान, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, ना मानो तो करके देखो, जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना मानो तो मर के देखो, भले अमल का भला नतीजा, बुरे अमल का बुरा नतीजा, जिन लोगों ने बुरा किया है चलकर उनका घर देखो। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़े करीम है, बड़े रहीम है, पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजर जाए, पूरी ज़िंदगी नाफरमानियों में गुजर जाए, सिर्फ एक मरतबा कह दिया जाए अस्तगफिरुल्लाह, माँ बहने दिल दिल में कह दो अस्तगफिरुल्लाह का माना ये, अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगती हूँ। अल्लाह आसमान पर फरमाते मेरी बंदी तूने मुझसे माफ़ी मांगी है, मैंने तेरी ज़िंदगी के सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया है। अरे दुनिया वालों से हम माफ़ी मांगते हैं तो दुनिया वाले तो कभी कभी ताना भी दे देते हैं, अरे तमोने माफ़ करवा जेवा हता तो नहीं, पर तमें माफ़ी मांगवा आया छो तो तमने माफ़ करी दઈએ छे। लेकिन अल्लाह आसमान पर फरमाते मेरी बंदी मैंने तुझे ऐसा माफ़ किया है जैसा कि तूने गुनाह किया ही नहीं था, अल्लाह की नाफरमानी की ही नहीं थी। लेकिन हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह बड़े करीम बड़े रहीम, ज़िंदगी में जितनी भी नाफरमानियाँ हो जाए, जितने भी गुनाह हो जाए, जितने भी अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम हो जाए, अल्लाह चाहे तो माफ़ कर दे, चाहे तो उसकी सज़ा को आखिरत पर मुअख्खर कर दे। लेकिन 2 गुनाह ऐसे हैं जिनकी सज़ा मरने से पहले पहले दुनिया में ज़रूर मिलती है। नंबर 1, जिसने अपने माँ बाप के दिल के टुकड़े टुकड़े किया हो, इसलिए अपने माँ बाप के दिल को कभी भी ज़ख्मी न करो, माँ बाप को दुख मत पहुँचाओ। और नंबर 2, जिसने किसी पर जुल्म किया हो, अरे बहू कमज़ोर है, गरीब घर की है, इसके पास बोलने की ताकत नहीं है, उसके पास कुछ कहने की ताकत नहीं है, लेकिन पैदा करने वाला अल्लाह कमज़ोर नहीं है, पैदा करने वाला अल्लाह बड़ा ताकतवर है, वो जालिम को छोड़ता नहीं है, बल्कि मजलूम की तरफ से ख़ुद पैदा करने वाला अल्लाह जवाब देता है। तो जालिमों को कभी भी छोड़ा नहीं जाता। इसलिए माँ बहने, तुम अपनी बेटियों को जैसी मोहब्बत देते हो, उससे कई गुना ज़्यादा मोहब्बत की हकदार आने वाली बहू है, जो अपने माँ बाप को, अपने घर को शरीयत के लिए, अल्लाह के लिए, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिदायत पर अपने घर को छोड़कर आई है। अब उस बेटी को दुखी नहीं किया जाए। तुम्हारा लड़का कोई गलती करे तो उस लड़के से भी कह दिया जाए कि नहीं बेटा माफ़ कर दे। अगर तू ज़मीन पर माफ़ करेगा, अल्लाह आसमान पर तेरे गुनाहों को माफ़ कर देगा। तो फरमाया कि उसके काम को सराहा जाए, उसके काम में अगर कोई कमी हो तो नरमी और मोहब्बत से समझाया जाए। कोई भूल कर दी है, खिचड़ी में नमक ज़्यादा डाल दिया, खाना सही नहीं बना है, तो उसे प्यार मोहब्बत से समझाया जाए। किसी वक्त अगर काम ज़्यादा हो तो ख़ुद भी उसकी मदद करे, उसकी किसी कमी को उसके खुसर से यानी ससुरा से भी ना कहे और उसको डांट डपट न करे। इसी तरह अपने लड़के से भी उसकी कमी और कोताही का जिक्र न करे, न किसी किस्म की कोई शिकायत करे। इसी तरह अपनी लड़कियों को भी, देखो मैंने कहा ननद का जो मामला होता है वो बहुएं बर्दाश्त नहीं करती हैं, ननदों का त्रास बहुत ख़तरनाक होता है। तो अपनी बेटियों को भी समझाए कि उसके साथ अच्छा सलूक करे, बुरा सलूक न करे, उसके साथ प्यार मोहब्बत से रहे। और अगर तुम्हारी लड़कियां उम्र में बहू से छोटी हैं तो उनको हुक्म दे कि अपनी भाभी का अदब व एहतराम होना चाहिए, उनके एहतराम के ख़िलाफ़ कोई कलमा ज़ुबान से न निकाले, बहू के सामने उसके घर वालों का जिक्र बुराई से न करे, बहू के सामने जहेज़ की कमी का जिक्र न करे। देखो माँ बहने, अब ज़रा खामोशी से सुने तो मुझे भी बात करने में आसानी होगी। अरे माँ बहने, बहुत आवाज़ बहुत हो रही है, खामोशी का माहौल इख्तियार करें।
बहू के सामने जहेज की कमी का जिक्र न करे, तारा बापे पलंग आवो आलियो छे, तारी माए तिजोरी आवी आली छे, नहीं नहीं माँ बहने, इससे बड़ा जहेज क्या हो सकता है कि जिस माँ ने अपने दिल के टुकड़े को, अपने जिगर के टुकड़े को अपने आपके हवाले कर दिया हो, उससे बड़ा जहेज क्या हो सकता है। तो फरमाया कि बहू के सामने जहेज की कमी का जिक्र न करे, न जहेज के सामान में कोई कमी निकाले, न बहू के सामने उसका जिक्र करे कि तेरे घर वालों ने फलानी चीज़ नहीं दी है। ये तो बहू के ज़िम्मे नहीं होता है, ये तो लड़के वालों के ज़िम्मे होता है कि अच्छे रूम का इंतज़ाम, अच्छे पलंग का इंतज़ाम। आने वाली बहू तो मेहमान होती है। बल्कि मैंने कहा ने, इससे बड़ा जहेज क्या हो सकता है कि जिस माँ ने इसके जिगर के टुकड़े को निकाल कर तुम्हारे हवाले कर दिया हो। बल्कि फरमाया कि बल्कि घर वालों ने अगर कोई सामान दिया है तो उसके सामने उसके सामान की तारीफ़ करे। ये सारी बातें माँ बहनें तुम अपनी बहू के सामने करोगी तो बहू के दिल में ज़रूर तुम्हारी मोहब्बत होगी। और जब तुम्हारी मोहब्बत बहू के दिल में होगी, मैं अक्सर कहा करता हूँ माँ बहनें तजर्बों के साथ, कि जब माँ का बुढ़ापा होता है तो उस वक्त ज़्यादातर बेटियाँ काम नहीं आती है, सहारा बहू बनती है। तो तुमने अगर बहू को शुरू से मोहब्बत दी है, उनकी जवानियों की तमाम कोताहियों को माफ़ किया है, अल्लाह के लिए माफ़ करो। जैसे अपनी बेटी को समझते हो, तुम्हारी बेटी भूल कर सकती है तो क्या बहू भूल नहीं कर सकती है? ज़रूर भूल कर सकती है। और बहू के कैसा रहना है वो सारी बातें आप भी सोचती हो कि मतलब તમે બધું અમને જ કહેશો, વહુઓને બી તો સમજાવો કે વહુઓને સાસુના સાથે કેવું રહેવું જોઈએ। તો વહુઓ માટે અલગથી પ્રોગ્રામ રાખેલું છે, પણ તમારી જે જવાબદારી હતી એ મેં તમને મુખ્તસર સમજાવી છે। તો મા બહેનો આ બધી વાતોનો ખાસ તौर पर ખ્યાલ રાખશું તો ઇન્શાલ્લાહ અલ્લાહની દાતાલીથી ઉમ્મીદ છે આપણો ઘર જન્નતનો નમૂનો બનશે। આજ આપણા ઘરમાં લડાઈ ઝઘડા થાય છે, બીજા લોકોને ખબર પડે તો બીજા લોકો તો આવું તમાશા જોવા માટે તૈયાર જ બેઠા હોય છે। તમે એમ સમજતા હો કે હું મારી વહુની ફરિયાદ ફલાણી ઘરના અંદર જઈને કરીશ તો ફલાણી ઘરવાળી એ હસી હસીને સાંભળી તો લેશે। અરે ફલાણી ઘરવાળી તમારા સામે થોડું આવું તો કરશે, પણ કોઈ દુનિયાના અંદર કોઈનું સુખ જોઈ શકતું નથી। એટલે આપણા ઘરની મેટર આપણા ઘરમાં જ રહેવી જોઈએ। બહેતર તો કોશિશ તો એ જ થવી જોઈએ કે ઘરમાં કોઈ લડાઈ ઝઘડો ના થાય, એવી મોહબ્બતના સાથે ઘરમાં રહેવું જોઈએ। અને એના પર હું તમને એક અમલ બી બતલાવી દઉં, એ અમલના બરકતથી અલ્લાહની ઝાતે આલીથી ઉમ્મીદ છે અલ્લાહ પાક ઘરોના અંદર મોહબ્બત પેદા કરશે, અલ્લાહ પાક ઘરોના અંદરથી નફરતો ખતમ કરી દેશે। ઓલમાએ લખ્યું છે કે જ્યારે કઈ ઓરતો એવી હોય છે જે ઘરમાં ખાવા બનાવતી હોય, ખાવા બનાવે અને ખાવા બનાવીને 21 વખત બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ પડીને એ ખાવા પર ફૂંકી દે। આ કોઈ જાદુ નથી, આ કોઈ તાવીઝ નથી, પણ આ એક અમલ છે, બિસ્મિલ્લાહની એક બરકત છે। 21 વખત બિસ્મિલ્લાહ પડીને ફૂંકી દે અને એ ફૂંકીને એ ખાવા બધા ઘરવાળાઓને ખવડાવે, બધાને બેસીને સાથે ખાય। જેમનાથી પડદો નથી સાથે બેસીને ખાય, પડદો છે પડદાનો એહતમામ કરે। તો ઓલમાએ લખ્યું છે કે અલ્લાહ પાક ઘરોના અંદર બધા મેમ્બરોમાં મોહબ્બત પેદા ફરમાવશે। તો મા બહેનો આ વાતોનો ખાસ તौर પર ખ્યાલ રાખવું છે। આવાવાળી વહુને કદી દુઃખી નથી કરવી, આવાવાળી વહુને આપણી દીકરી સમજતો। દુનિયાના અંદર એની કોઈ ભૂલ ચૂક થઈ ગયેલી છે, અલ્લાહના વાસ્તે માफ़ કરી દેશું, અલ્લાહ આસમાન પર આપણા ગુનાહોને માफ़ કરી દે છે। तो ये कुछ ज़रूरी बातें माँ बहने, कुछ गुजराती में कुछ उर्दू में मैंने आपको समझाई है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह हमारी दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। अल्लाह पाक हम सबको अल्लाह के अहकाम के मुताबिक, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक और सादत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इखलास, इस्तिखलास और इस्तिकामत के साथ अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। माँ बहने, मैं सच कहता हूँ, जब भी मुझे कभी बेटियों पर बयान करना होता है, कभी बेटियों की रुखसती का कोई तस्करा करना होता है, उस वक्त मेरी ज़ुबान में वो ताकत नहीं होती कि मैं इसको खुलकर बयान कर सकूं। माँ बाप के दिल में बड़ा सदमा उस वक्त ज़रूर होता है, लेकिन मैं अपनी माँओं से कहूँगा अपनी बेटियों को हंसते हुए रुखसत करें और अपनी बेटियों को भी अच्छी सलाह देनी चाहिए। बेटी तमे घरेथी हसते हुए जाओ, त्यांथी कोई लड़ाई झगड़ो करीने बिल्कुल भी ना हो, मोहब्बतना साथे आओ, मोहब्बतना साथे जाओ। माँ बापनी सलाह बेटीओ माटे सारी हशे तो घर इंशाल्लाह मौत सुधी कायम रहेशे। आजकल घणा बधा घरो ए माटे भागी जाय छे कि माँनी सलाह बेटी माटे सारी नथी होती। पछी आपणे एवुं सोचीए छे कि पेलुं फलाणी जगह छूटू थी जैसे। अल्लाह आवी नौबत कोई नहीं भी ना लावे। अल्लाह हरेक ने अंदर मोहब्बत कायम राखे, दायम राखे, पण आ बधी सोच कदी पैदा करवी जोईए नहीं। इसीलिए हमारे हजरत कहते जो पहली वो पहली बीवी वो पहली बीवी है, पहली बहू वो पहली बहू है।
दूसरी उसकी कसर कभी पूरी नहीं कर सकती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, जब अल्लाह ने मुक़द्दर में रिश्ते को तय कर दिया है उसकी कदर कर लेनी चाहिए। तो बहू के साथ भी अच्छा मामला और माओ को अपनी बेटियों को भी अच्छी सिखामण देनी चाहिए। बहुत सी मरतबा माँ बाप की गलत सिखामण की वजह से भी बेटियों के घर भाग जाते हैं, बेटियों के घर तोड़ जाते हैं और उसके ज़िम्मेदार माँ बाप रहते हैं। तो माँ बाप को अपनी बेटियों से मोहब्बत है, माँ बहनों तुम्हें अपनी बेटियों से प्यार है तो ज़रूर अपनी बेटियों को अच्छी सलाह दोगी तो अल्लाह की ज़ात आली से उम्मीद है तुम्हारी बेटियाँ हमेशा सुखी रहेगी, हमेशा तुम्हारी बेटियाँ खुश रहेगी। दुल्हों को बेटियों के साथ कैसा रहना है, दुल्हन के साथ, वो सारी बातें समझाई जाती हैं। और ये बातें समझाने का ख़ास मकसद ये है कि हमारी ज़िंदगी खूबसूरत कैसी बन जाए, हमारे जोड़ों में ऐसी मोहब्बत कैसे पैदा हो जाए जैसे हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अम्मा आयशा के दरमियान में थी। अम्मा आयशा से हमारे नबी को कितनी ज़बरदस्त मोहब्बत, कितना ज़बरदस्त प्यार, मैं आपको समझाऊं अल्लाह ने तुम्हें क्या मकाम और क्या मर्तबा दिया है। अम्मा आयशा फरमाती है, मुस्लिम शरीफ की हदीस मौजूद है, जब मैं नापाक होती थी, नापाक होती थी मतलब टाइमिंग के अय्याम में होती थी, मुझ पर नमाज़ें माफ़ हो जाती थी, मेरे महबूब के साथ मैं खाना बैठती, मेरे महबूब मेरे से इतनी मोहब्बत फरमाते कि मैं हड्डियों को चूस चूस कर दस्तरखान पर रख देती थी। मेरे महबूब हालांकि मैं ऐसे अय्याम में होती जिन अय्याम में मुझ पर नमाज़ें माफ़ हो गई, यानी टाइमिंग के अय्याम में, हेज़ के अय्याम में, फिर भी मेरे महबूब मेरे मुंह से लगी हुई हड्डियों को खुद चूसते थे, फिर दस्तरखान पर रखते थे। तो हमारे नबी ने ये अमल करके उम्मत को मोहब्बत का पैगाम दिया है कि बीवियों से, औरतों से नफ़रत नहीं की जा सकती है, बल्कि उन्हें मोहब्बत दी जा सकती है। वो कमज़ोर दिल की होती हैं, कमज़ोर दिल वालों पर कभी जुल्म नहीं। इसलिए मैं मर्दों से हमेशा कहा करता हूँ कि तुम बाहर कितने भी अच्छे बन जाओ, लेकिन घर में बीवी के साथ तुम्हारा सलूक अच्छा नहीं है। बाहर के तुम हीरो हो और घर में बीवी के सामने ज़ीरो हो तो समझ लेना चाहिए तुम ज़ीरो ही हो, हीरो नहीं हो सकते हो। तो ये माँ बहनें को ज़रूरी बातें मैंने आपके सामने इसलिए रखी है कि इन बातों का ख़ास तौर पर हमें ख्याल रखना है और एक खूबसूरत माहौल को अपने घर में कायम रखना है और ख़ूबसूरत माहौल को अपने घर में बनाना है। उसके लिए सबसे बड़ा रोल सास का होता है कि सास चूँकि घर की एक सरदारन होती है। और मैं बहू से कहता हूँ, हमारे नबी ने अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा को रुखसत किया, हज़रत फ़ातिमा से फरमाया, बेटी फ़ातिमा जब तुम किसी घर की सरदारन बनना चाहती हो तो पहले उस घर की नौकरानी बनना। आज बहू में एक प्रॉब्लम ऐसी होती है कि भाई हूँ जेम कहूँ एम मारो वर मारो शोहर माने, और माँ चाहती है कि नहीं मैं जैसा कहती हूँ ऐसा मेरा बेटा करे। हाँ, पहला हक माँ का है, माँ का ज़रूर होना चाहिए, इसलिए कि माँ ने 9 महीने उसे पेट में रखा है। लेकिन मोहब्बत में एतदाल होना चाहिए। माँ बाप को भी चाहिए कि अपने बच्चे को अपनी बीवी से बहू मोहब्बत करते हुए देखे तो खुश हो जाना चाहिए। फिर ये नहीं कि वहू लाया पछी तो ये हमारी तरफ तवज्जो आप तो नहीं। हमने कई शादी करने वालों को ऐसा परेशान देखा है, वो कहते भी है मोर सब माना सामे हसीने बात करूँ तो बहरी नाराज थी जाए से, बहरी ना सामे हसीने बात करूँ तो माँ नाराज थी जाए से, तो हसीने बात करूँ के ना सामे। फिर मैं कहता हूँ भाई तू कोई ना सामे हसीने बात कर मत कर, दिल में हंसतो रे, जेनाथी भी तारे हंसવું હોય पर दिल ना अंदर हसीने बात करी ले। लेकिन माँ बहने हकीकत ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने बेटे के सुख को देखकर आपको भी खुश होना है, अपनी बहू के सुख को देखकर आपको भी खुश होना है। और आप चाहती हो कि मेरी बेटी ससुराल में गई है, मेरी बेटी को राहत मिले, तो आने वाली बेटियों के साथ भी तुम्हारे घर में जो बहू बनकर आई है उनके साथ भी अच्छा मामला करो। तुम जैसा मामला अपनी बहू के साथ करोगे तुम्हारी बेटियों के साथ भी वैसा ही मामला किया जाएगा। ये कुछ ज़रूरी बातें मैंने आपके सामने रखी है। अल्लाह से दिल से दुआ है कि अल्लाह हम सब की दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। अल्लाह के अहकाम के मुताबिक, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ व सआदत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इखलास, इस्तिखलास और इस्तिकामत के साथ अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।